एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क में आम चुनाव से पहले सियासत को मजहबी रंग देने की साजिश शुरू। अकबर अवैसी के प्रोटेम स्पीकर बनने पर मचा बवाल। अवैसी को स्पीकर बनाने की असल वजह आ गई सामने। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद सरकारी महकमों ने दिखाया एक्शन। औरंगाबाद में भी दुकानों के साइन बोर्ड मराठी में तहरीर करने का जारी हुआ फरमान। हुक्म ना मानने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में नौकर भर्ती के लिए मुसाबकती इम्तिहान की तारीख का ऐलान, मगर हजारों ख्वाहिशमंदों ने तारीख तब्दील करने का किया मुतालबा। आज या कल में हो सकता है बड़ा फैसला। खबरें तफसील से। नाजरीन, मुल्क की 5 रियासतों में हो चुके असम्बली इंतखाबात और उसके नताइज के बाद जहां अब आवाम की नजरें आने वाले आम चुनाव पर टिकी हुई है, वहीं फिरका परस्त पार्टियां अब इस इलेक्शन के आने से पहले मुल्क के सियासी माहौल को मजहब के नाम पर बांटने के लिए मैदान में निकल चुकी है, जिसकी मिसाल गुज़िश्ता 2-4 दिनों से तेलंगाना में देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस की बड़ी कामयाबी के बाद फिरका परस्त पार्टियां कांग्रेस की इस कामयाबी को फिरकावाराना रंग देकर अक्सरियती तबके को ये बावर करवा रही है कि मुल्क में कांग्रेस मुस्लिम नवाज पार्टी बन चुकी है और इससे एक फिरके को कांग्रेस से दूर करने की साजिश भी शुरू कर दी गई है। नाजरीन, दरअसल एमआईएम के ब्रांड स्पोकपर्सन अकबर अवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने के बाद बीजेपी के नए अरकान असम्बली ने इनके सामने हल्फ लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये वावेला मचाया कि कांग्रेस ने एक हिंदू मुखालिफ एमएलए को स्पीकर बना दिया है, जबकि हकीकत से इस बात का कोई वास्ता नहीं है। दरअसल जब तक नए स्पीकर का इंतखाब नहीं हो जाता तब तक नए वज़रा को हल्फ दिलाने के लिए आर्जी स्पीकर मुकर्रर किया जाता है और जो सीनियर एमएलए है उसे फौकियत दी जाती है। वैसे तेलंगाना के अरकान असम्बली में 4 एमएलए सीनियर थे, जिनमें से एक साबिक वजीर आला केसीआर अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि 2 एमएलए को मंत्री बना दिया गया और अब बचे अकबर अवैसी थे और इन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाना ही जरूरी था। वहीं ये बात भी गलत है कि अकबर अवैसी को प्रोटेम स्पीकर कांग्रेस ने बनाया, बल्कि अकबर अवैसी को ये नोटिस खुद गवर्नर की जानिब से जारी की गई थी और गवर्नर ही की जानिब से उन्हें प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया गया था। और सबसे खास बात यह है कि तेलंगाना में इस वक्त जो गवर्नर है उन्हें बीजेपी आलाकमान ने ही गवर्नर के ओहदे पर बिठाया है। नाजरीन, गुज़िश्ता कई सालों से एमएनएस की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि पूरे महाराष्ट्र में दुकानों पर लगे साइन बोर्ड मराठी में तहरीर किए जाए, वरना एमएनएस अपने अंदाज में इस काम को अंजाम देगी। जिसके बाद कई मरतबा इस मामले की वजह से महाराष्ट्र में सियासत गर्म होती रही, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि महाराष्ट्र में दुकानों पर लगे साइन बोर्ड मराठी में ही होने चाहिए। जिसके बाद अब मुंबई समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात पर दुकानों के साइन बोर्ड तब्दील किए जा रहे हैं। वहीं अब औरंगाबाद शहर में भी सरकारी तौर पर यह फरमान जारी हो चुका है और ताजिरों से अपील की गई है कि वो अपनी दुकानों पर लगे साइन बोर्ड जल्द से जल्द मराठी में तहरीर करवा ले, वरना इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। नाजरीन, सरकारी फरमान जारी होते ही अब शहर में भी दुकानों के साइन बोर्ड पर मराठी नाम तहरीर करने का काम जंगी पैमाने पर जारी है और लोग खुद इस हुक्म को पूरा करने में मसरूफ हो चुके हैं। वहीं व्यापारी महासंघ ने भी ताजिरों से अपील की है कि इस हुक्म को पूरा करे। व्यापारी महासंघ की जानिब से कहा गया कि अगर किसी भी ताजिर के खिलाफ कार्रवाई होती है तो व्यापारी महासंघ इस ताल्लुक से कोई नुमाइंदगी नहीं करेगा, क्योंकि दुकानों के साइन बोर्ड मराठी में तहरीर करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। नाजरीन, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 60 ओहदों पर नए तकर्रुरात का ऐलान किया गया था और इसके लिए रियासती सतह पर हजारों ख्वाहिशमंदों ने ऑनलाइन फॉर्म दाखिल किया था, लेकिन तभी से हजारों ख्वाहिशमंद मुसाबकती इम्तिहान की तारीख का इंतजार कर रहे थे। वैसे तो इससे पहले इम्तिहान की तारीख का ऐलान हो चुका था, लेकिन इस वक्त मराठा रिजर्वेशन की तहरीक की वजह से महाराष्ट्र का माहौल खराब था और इंटरनेट सर्विस के साथ साथ एसटी बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई थी, जिसकी वजह से इंतजामिया ने मुसाबकती इम्तिहान को मनसूख करने का ऐलान किया था। लेकिन अब इस मुसाबकती इम्तिहान के लिए महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इंतजामिया की जानिब से नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है,
जिसके मुताबिक आइंदा 16 और 17 दिसंबर को वक्फ बोर्ड में नौकर भर्ती के लिए मुसाबकती इम्तिहान लिया जाएगा। नाजरीन, इंतजामिया की जानिब से तारीख का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन अब हजारों ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इन तारीखों के ऐलान से कंफ्यूजन में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि इसी तारीख को MPSC और दीगर मुसाबकती इम्तिहानात भी मुनाकिद हो चुके हैं हो रहे हैं और ऐसे सैकड़ों ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं जिन्होंने दीगर मुसाबकती इम्तिहानात में भी अपनी किस्मत आजमाई का फैसला किया है। लिहाजा अब महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इंतजामिया और मैनेजमेंट से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस तारीख को तब्दील कर दिया जाए, ताकि सालों से सरकारी मुलाजिमत के इंतजार में बैठे ये आला तालीम याफ्ता ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस इम्तिहान से महरूम न रह सके। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इंतजामिया इस बारे में आखिरी फैसला कब और क्या करता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।